नमस्कार प्रिय प्रतियोगी छात्रों, घटना चक्र के ऑनलाइन YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ज्ञानेंद्र गीता आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विगत कक्षाओं से साथियों आप कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और प्रश्नों की समझ बेहतर कर सकते हैं। तो आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, ऐसे ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं जिनसे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं और उन कॉन्सेप्ट से बनने वाले प्रश्नों को समझ सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके सामने बहुत छोटा सा प्रश्न है। √3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में अधिकतम आयतन का घन काटा जाता है। उस घन का क्या क्या आपको ज्ञात करना है? आयतन निकालना है, उस घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और उस घन का मेरे प्यारे साथियों विकर्ण निकालना है। यहां से आप अपने पढ़ने के तरीके को और अपनी तैयारी को, अपने सिलेक्शन को पहले से समझ सकते हैं कि इस प्रश्न की कितनी समझ है आपको। क्या यह प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हो? यह प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है उसको समझकर उत्तर देने में कैपेबल हो कि नहीं हो। समझते हैं। √3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में अधिकतम आयतन का घन रखा गया है। तो अधिकतम आयतन का घन किस में रखा गया है? गोले में रखा गया है। तो गोला हमारा कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है। अगर गोले में अधिकतम आयतन का घन रखा जाएगा, इसका मतलब उस घन, उस क्यूब की जो भुजा होगी वह सबसे बड़ी होगी। और सबसे बड़े क्यूब, सबसे बड़ा घन जो किसी गोले में रखा जाएगा, उसके रेडियस, उसकी भुजा और इस गोले के रेडियस में क्या संबंध होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय यह बात बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया था। जब प्रतियोगी मेरे साथियों आप एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको यह फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप ध्यान करो कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्या था। जब आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से ध्यान करोगे तो आप ये पाओगे कि जो क्यूब होता है, जो घन होता है, अधिकतम आयतन का जब गोले के अंदर हम बनाते हैं तो उसका और उस गोले के रेडियस से जो संबंध होता है वह क्या होता है? a = 2/√3r। a = 2/√3r। क्या यह याद करने का विषय है? आप याद करने पे आओगे तो बहुत लंबे समय तक याद रख नहीं पाओगे। किसको हम सोचते कैसे हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी घन जब अधिकतम आयतन का होगा, बड़ी से बड़ी भुजा वाला होगा और किसी गोले में रखा जाएगा तो घन का जो विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा, गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। और घन का विकर्ण होता क्या है? a√3। और जो गोले का व्यास होगा उसके बराबर क्या होगा? घन का विकर्ण। तो विकर्ण a√3 मैंने लिख दिया और गोले का जो व्यास होगा वो क्या होगा? 2r। यहीं से देखो a = क्या आ गया? 2/√3r। ये रिलेशन आ गया। मीन्स ये रिलेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप समझे हो। और सारी बातों को एक बार फिगर से भी समझ लीजिए कि अगर हम फिगर में इस बात को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या है? गोला है। और इस गोले में मैक्सिमम वॉल्यूम का हम क्या बना रहे हैं? एक हमने क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। तो इस क्यूब और इस गोले में क्या रिलेशन है? तो क्यूब में क्या होगा? केवल साइड से ही होगा और ऑल साइड से क्या होंगे? बराबर होंगे। ए और आर में हमको रिलेशन बताना है। हमको पता है कि क्यूब का जो डायगोनल होगा वही गोले का व्यास होगा, वही डायमीटर होगा। और क्यूब का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? a√3। और गोले का जो व्यास होगा वो क्या होगा? 2r। मीन्स a√3 = 2r। a = क्या हो गया? 2/√3r। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। मान लो यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो क्या यह फिगर बनाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं हम वहां पे फिगर 99% नहीं बनाते हैं। इतनी बेहतर समझ हम ऑलरेडी अपने अंदर डेवलप किए रखते हैं कि वो फिगर हमको वहां ना बनाना पड़े। अगर हम वहां पे फिगर बनाएंगे, वहां पे फार्मूलों के रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे तो इतना समय आयोग हमको देता ही नहीं है। मीन्स जब कॉन्सेप्ट हमारे पास बेहतर होगा, बातों को हम समझे होंगे,
तो जो हमसे ये पूछा गया कि √3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में अधिकतम आयतन का घन काटा जा रहा है, तो अधिकतम आयतन का घन किसी गोले के अंदर का अर्थ ये हुआ कि गोले का जो व्यास होगा वही घन का विकर्ण होगा। मीन्स a√3 = 2r, मीन्स a = 2/√3r, और यहां पे √3r हुआ। देखिए a = क्या है हमारे पास 2/√3r, और r यहां पे दिया क्या है √3। हमको पता है √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाना है। मीन्स हम यहां पर क्या पा रहे हैं कि उस घन का जो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट साइड होगा उसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी। a = क्या आएगा 2। अगर आप बातों को समझे हैं तो घन की भुजा बताने में आपको कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 सेकंड लगेगा। मीन्स अगर यही एग्जाम हमारे कंपटीशन में आया होता, हमारे पेपर में आया होता, तो कॉन्सेप्ट हमारा पहले से इतना बेहतर होना चाहिए कि जैसे हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हम समझने में सक्षम हो जाए कि उस घन की जो भुजा होगी वो क्या होगी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर घन की भुजा हम पा गए तब बताना क्या है, घन का आयतन बताना है। और घन का आयतन क्या होता है हमको पता है a क्यूब। a क्यूब का मीन्स क्या हुआ 2 × 2 × 2 = 8। मीन्स घन का क्यूब का जो वॉल्यूम आया वो कितना आ गया 8 आ गया। फिर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको पता है, हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि किसी घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4a² होता है। और a क्या है, भुजा क्या है 2 है, तो a² 2 2 × 4 × 4। तो 4 × 4 = क्या हो गया 16। मीन्स क्या हुआ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 16 आ गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², और जो क्यूब की भुजा है वो कितनी है 2 है, तो a² मीन्स 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 × 6 = कितना हो गया 24। यहां पे कितना आ गया 24। विकर्ण क्या होता है a√3, और a√3 का क्या मतलब हुआ 2√3, और जो आयतन आया वो कितना आया 8 आया। अब आप स्वयं बताइए, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रश्न को हल करने में हमको कितना, जो आयोग समय निर्धारित हमारे लिए किया है, हमारे प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए किया है, उससे भी कम समय में इन प्रश्नों का आप उत्तर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। और अगर आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझे नहीं हो, और जिस स्तर का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने का कोशिश किया हूँ, समझाने का कोशिश किया है, उस स्तर का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं जानते हो, इस प्रश्न को हल करना बहुत कठिन है। और अगर आप हल भी कर पाते हैं तो इतने समय में हल करेंगे कि उतने समय में प्रश्न हल करके हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो उससे कोई फायदा हमको होने वाला भी नहीं है। यहाँ पे एक बात और समझिएगा, सेंटीमीटर है ना, तो आयतन क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको पता है क्षेत्रफल कहाँ आता है किसी यूनिट में स्क्वायर में आता है, क्यूब किस यूनिट में आता है क्यूब में आता है, और विकर्ण 2√3 सेंटीमीटर। ये बात मेरे प्यारे साथियों अगर आपके समझ में आई होगी तो कमेंट में जरूर कोई ना कोई प्रतिक्रिया रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट हमारे मजबूत करते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होता है, इन सब बातों को हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √2/3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले में, पहले क्या था गोले में था, अब क्या है अर्धगोले में अधिकतम आयतन का घन काटा जाता है। जो साथी कॉन्सेप्ट वाली क्लास मेरे साथ देखे हैं और जिस नजरिए से मैं उनको समझाना चाहा हूं, उस नजरिए से अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो उनको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। उनको पता है कि किसी भी अर्धगोले में जब हम अधिकतम आयतन वाला घन रखेंगे तो उस घन और उस गोले की त्रिज्या में रिश्ता क्या होता है, और वो रिश्ता क्या होता है a = √2/3r। ये रिश्ता मेरे प्यारे साथियों मैंने याद करने के लिए कभी भी नहीं आपसे कहा हुआ है, ये रिश्ता आपको समझने के लिए मैंने कहा है।
जितना समय आप इस रिश्ते को समझने में देंगे और जितना बेहतर इस कॉन्सेप्ट को सीखने में आप समय लगाएंगे, उतना ही कम समय, पलक झपकते ही इस तरीके का प्रश्न, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझे हुए हैं, जिनके अंदर इमेजिनेशन पावर नहीं है, इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाए यह सोचना भी वो प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। प्रश्न को हल करना तो बात ही छोड़ दीजिए। इस टाइप के प्रश्न आप विद इन 10 या 15 या 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके रख दोगे। तो a इक्वल टू अंडर रूट 2/3 इक्वल टू a इक्वल टू अंडर रूट 2/3r करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वह रटने की जरूरत नहीं है। वो बताया क्या है, अब इस बात को समझ लीजिए। मतलब ये चीज लिखने के लिए बैकग्राउंड में कितनी मेहनत की आवश्यकता है या कितना पढ़ने समझने की आवश्यकता है, वो बात आप समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई भी अर्धगोलाकार है, अर्धगोला है, हेमी स्फीयर है, ये है ना, इसमें अधिकतम आयतन का घन, अगर अधिकतम आयतन का घन क्यूब रखा जाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि उस क्यूब की जो भुजा होगी वह भी सबसे बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगा। हम रख देते हैं, तो रख दीजिए अधिकतम आयतन का एक घन जो है हम लोग इसमें क्या करते हैं, रख देते हैं। ये हो गया, ये जो है सर्कल इसको छूता हुआ जाएगा। देखिए फिगर हमेशा आपको अपने हाथ से बनाना है, बनाया बनाया फिगर पे बिलीव नहीं करना है। जब आप अपने हाथ से बार बार फिगर को बनाते हैं तो बातों को अच्छे तरीके से समझते भी हैं, कब क्या कहाँ कैसे किस तरीके से होना है और किस तरीके से नहीं होना है। हमको पता है ये जो अर्ध गोला है इसका रेडियस क्या है, r है, और हमको यह भी पता है कि रेडियस और इस घन की जो साइड है a में रिश्ता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि रेडियस तो इसका त्रिज्या तो ये हो गया r हो गया, और ये एक साइड हुआ, ये देखिए ये साइड हुआ, ये कितना है a है, क्या है घन का एक भुजा है, क्यूब की एक भुजा है जो क्या है a है, ये क्या है r, अर्धगोलाकार का त्रिज्या ये है, और एक यहां पे लाइन मिलनी चाहिए, ये राइट एंगल ट्रिंगल बनता है और इसी लाइन को समझने की जरूरत है। यह लाइन आप समझ गए क्या है, कौन है, कैसे है, तो समझ लीजिए इस रिलेशन को बताने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो यह लाइन मेरे प्यारे साथियों यहां से निकलता है, यह लाइन कहां से निकलता है, यहां से निकलता है ये, और ये है क्या, बस आप इसी बात को समझिएगा कि जो बेस है इस क्यूब का वो क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है, जो आपका अर्धगोला है उसका भी ये सेंटर है, और ये क्यूब का बेस का सरफेस है, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब उसका भी ये सेंटर पॉइंट है। यहां से इस तरफ ये लाइन गई है, ये जो लाइन गई है ना इस तरफ गई, मीन्स डायगोनल का ये क्या है, हाफ है, डायगोनल का क्या है, ये हाफ है। और डायगोनल क्या होता है इस बात को देखिएगा, यहां पे डायगोनल क्या होगा, a√3, और जो मेरी बात को यस कह रहे होंगे समझ लो वही इस बात को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि a√3 डायगोनल तो होता है, लेकिन किसका डायगोनल होता है, क्यूब का होता है, घन का होता है। और हम ये जो डायगोनल बनाए हैं वो किसका डायगोनल बनाए हैं, क्यूब के सरफेस का बनाए हैं, एक सतह का बनाए हैं। और क्यूब घन का जो सतह होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है। वर्ग का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, a√2, a√2। तो यहां से यहां तक क्या है, a√2 है, लेकिन यहां से यहां तक नहीं, पूरा डायगोनल क्या होगा, a√2 होगा किसी भी वर्ग का। तो हम तो यहाँ पे आधा ही ले रहे हैं ना, हाफ ही ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बटा 2 का क्या मतलब हुआ, a√2, मीन्स ये साइड क्या आ गई, a√2, ये क्या आ गई a, ये क्या आ गई r। आपको समझना कहाँ है, केवल इस साइड को अच्छे तरीके से समझना है। जो मेरे प्यारे साथी इस बात को समझ गए होंगे कि ये क्या है, a/√2 है,
ये क्या है, a/√2 है। और कैसे आया है फिगर अपने हाथों से बार बार बनाइएगा, नेट से डाउनलोड करके उस चक्कर में मत पड़िएगा। जब आप अपने से बनाओगे तो बहुत सारी बातों को समझोगे। ये क्या होता है, जो वर्ग घन के देश का होता है उसके डायगोनल का हाफ, और ये क्या बना, राइट एंगल ट्रिंगल। और यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, रेडियस किसका, अर्धगोले का। राइट एंगल ट्रिंगल बन रहा है, r² इक्वल टू क्या हो गया, a² प्लस a/√2 को स्क्वायर, a² ये 2a² प्लस a² 3a²/2 मीन्स क्या हुआ, r² इक्वल टू 3a²/2 इंप्लाइज दैट r इक्वल टू क्या हो गया, √3/2a। ये रिलेशन मीन्स प्रश्न को देखते ही जो हमने अर्धगोले और घन के बीच में संबंध होता है a इक्वल टू √2/3r लिख दिया, उसके पहले इतनी बड़ी मेहनत और इतनी इसके पीछे की इतनी बड़ी समझ छुपी हुई है। यह आपके पास है तभी आप एसएससी सीजीएल में जिस स्तर के प्रश्न आपके सामने आजकल आ रहे हैं उस स्तर के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। और टीयर 1 में जो 25 क्वेश्चन, टीयर 2 में जो 30 क्वेश्चन है, तो 25 में 25 और 30 में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर स्वतः आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यह आप कमेंट करके खुद बताइएगा। ये कार्य बैकग्राउंड का है, यही आपकी मेहनत है, यही आपकी नींव है। नींव का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग की नींव क्या होती है, जो दिखती नहीं है। जब आप इतना मेहनत किए रहेंगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर रहेगी, तब क्या होगा, जब इस तरीके का प्रश्न आपके नयनों के सामने आएगा तो जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपका सिलेक्शन होने में थोड़ा सा विलंब है, अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है और भी ज्यादा सीखने की जरूरत है। यहाँ पे क्या है, √2/3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले में अधिकतम आयतन का घन। जैसे हम ये लाइन देखें तो रटा हुआ नहीं, समझा हुआ हमारे पास होना चाहिए कि अधिकतम आयतन का जो घन होगा उसकी जो साइड होगी वो क्या होगी, a इक्वल टू √2/3r। और यहां पे r क्या, अर्धगोले का r क्या, √2/3। तो √2/3 का जब हम √2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। √2/3 का जब हम √2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। मीन्स जो उस अर्धगोले के अंदर घन बनेगा उसकी भुजा आपके सामने कितनी आ गई, 2/3। जब भुजा हमें पता चल गया एक घन का, तो आयतन बताने में क्या प्रॉब्लम है, उस साइड का क्यूब ही तो करना है। तो मीन्स क्या हो गया, ये 8/27। क्या इतना मैं लिख दूं तो सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आयतन वॉल्यूम को हम उसके यूनिट में रिप्रेजेंट जरूर करते हैं और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। डायरेक्ट हमको यहाँ पे जो इसका आयतन था, हमने इस प्रश्न का जो वॉल्यूम आयतन है वो डायरेक्ट बताया है 8/27 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन डायरेक्ट बताने के पीछे की जो मेहनत छुपी हुई है वह भी मैंने आपको बताया। उतनी मेहनत और उस तरीके की मेहनत आपकी रहेगी तभी आपका सिलेक्शन संभव है। अब देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भाई घन है ना, तो 4a² होगा कि नहीं होगा। a क्या है, a हमने क्या निकाला, 2/3 निकाला, तो स्क्वायर क्या हो गया, 4/9। और 4 है, 4a² है ना, तो 4/9, 4 इधर, 4 जा 16, 16/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऐसा मैं करा क्यों रहा हूं, मैं लिख क्यों नहीं रहा हूं, अधिकतर कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से करने सीखने हैं धीरे धीरे। प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है मेरे प्यारे साथियों। प्रैक्टिस इतना महान है, अनवरत अभ्यास इतना महान है कि मैं कहता हूं कि अगर तपस्या से, मेहनत से भागीरथी जी माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर ला सकते हैं, तो मेहनत से, तपस्या से फिर से अगर आवश्यकता पड़ी
तो माँ गंगा को धरती से स्वर्ग भी भेजा जा सकता है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। जो हमारी प्रैक्टिस है वो हमको इतना समर्थवान बनाई कि हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, 16/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, 6a² और a क्या आया, 2/3 आया, तो 4/9, 4 मेरे साथियों क्या हो गया, 6a², 4/9, यहाँ पे 3 2 जा क्या आ गया, 8/3। क्योंकि क्षेत्रफल है ना, एरिया है, तो किस में लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर से क्या आ गया, विकर्ण आ गया, डायगोनल आ गया। और किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, a√2। अगर आप इस पे सहमत बना देते हैं तो इसका मतलब बातों को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ रहे हैं। a√2 क्यूब का डायगोनल विकर्ण नहीं होता है, बल्कि क्यूब के वर्गाकार सतह का होता है। क्यूब का जो डायगोनल विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√3, a√3, और a क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई √3, मीन्स क्या आ जाएगा, 2√3/3 या 2/√3। ये क्या आ जाएगा, क्यूब का विकर्ण, क्यूब का डायगोनल। अगर इस स्तर की आपकी पढ़ाई और समझ होगी तब तो जाकर आप ये मानिए कि आप छात्र से प्रतियोगी छात्र बन रहे हैं। इसलिए मैं संबोधन में आपको कभी केवल छात्र या छात्रा नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्रा। कारण क्या है कि प्रतियोगिता का मतलब ही होता है प्रथम, जो आगे है उसी का चयन होना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जितने प्रश्न मैंने आज आपके सामने रखे हुए हैं यह केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, यह बेस है, यह नींव है। और जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही बड़ी और उतनी ही विशाल बिल्डिंग बनाई जा सकती है। और मेरे प्यारे साथियों, नींव कभी दिखती नहीं है नजरों से, नयनों से। बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग की चमकती हुई बिल्डिंग आपको दिखेगी, लेकिन उसकी नींव नहीं दिखती है। इसीलिए नींव का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नींव का काम कॉन्सेप्ट कर रहा है। और नींव को बनाने में, कॉन्सेप्ट को बनाने में जो मेहनत है, जो अभ्यास है, वो आपको करना ही पड़ेगा बैकग्राउंड में। तभी आप इन सारे प्रश्नों को प्रश्न पढ़कर आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। और आपका चयन आयोग जो समय देता है उसके अंदर आप प्रश्नों को सॉल्व करके दे पाएंगे। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, 2√6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त से एक अधिकतम आयतन का एक घन काटा जाता है। यहां पे भी क्या बात कर रहा है कि अर्धवृत्त से अधिकतम आयतन का घन काटा जाता है। जैसे हमारे सामने ये बात आया कि अर्धवृत्त से अधिकतम आयतन का घन काटा जाएगा, तो तुरंत हमें यह बात समझना पड़ेगा कि इस तरीके से घन और उस अर्धवृत्त, उस अर्धगोले में रिश्ता क्या होता है। और अगर वह रिश्ता आपके समझ में आ गया कि क्या होता है, a = √2/3r। ये रिश्ता कब होगा, जब अर्धवृत्त के अंदर अधिकतम आयतन का, जब अर्धवृत्त के अंदर अधिकतम आयतन का घन काटा जाएगा। और अगर अधिकतम आयतन का घन अर्धवृत्त के बजाय, सॉरी अर्धवृत्त नहीं, अर्धगोले, यहां पे अर्धवृत्त नहीं होना चाहिए, यहां पे अर्धगोला होना चाहिए, अर्धगोला, ठीक है। जब अर्धगोले के अंदर अधिकतम आयतन का घन काटा जाएगा तो घन और गोले की त्रिज्या में जो रिश्ता होगा वो क्या होगा, a = √2/3r। लेकिन जब यहीं पर अर्धगोला नहीं होगा, गोला होगा, गोले में अधिकतम आयतन का जब हम घन काटेंगे तब रिश्ता क्या होगा, a = 2/√3r। ये रिश्ता आपको ध्यान में रखना है। और मैं बार बार कहा हूं, ये रिश्ता मैंने आपको याद नहीं कराया है, मैं रटने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। याद करके रट के तो आप केवल अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं कभी। इस रिश्ते को आपको समझना है। यही बिल्डिंग की नींव है, यही नजरों आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन इसी का रोल है आपके सिलेक्शन में। जब आप इतनी बात समझ रहे हो तो रिवीजन हमेशा करते चलो। जो आपने पढ़ा है
करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजाम। जितना बेहतर प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा अभ्यास होगा, उतने ही कम समय में आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो रिलेशन हो गया, ए इक्वल टू √2/3r। अब क्या बोल रहा है, 2√6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, गोला है, अर्ध गोला है। तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा ए क्या हो जाएगा, यहां पे √2/3r क्या है, 2√6, 2√6। देखिए √3 और यहां पे क्या है, √6। तो √3 से ये कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 मीन्स 2 हो गया, फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो मीन्स क्या हो गया, 4 में। जितना प्यार से और जितना आराम से मैंने a = 4 आपसे किया है आपके सामने, वैसे आपको नहीं करना है। प्यार से करना है लेकिन इतने आराम से नहीं करना है। मेरे ध्यान में होता है कि मेरे शायद कुछ साथी ऐसे भी जुड़े होंगे या ऐसे भी सीख रहे होंगे जिनको थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए उनको भी ध्यान में रख के मैं पढ़ाता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे ध्यान में वह साथी भी होते हैं जिनका कैलकुलेशन वीक होता है, या जो पहली बार देख रहे हों, या जो गणित सीखना शुरू किए हों। साथ में वो भी साथी ध्यान में होते हैं जो सिलेक्शन के करीब हैं, बस कुछ कारणों से या थोड़ा कॉन्सेप्ट इधर उधर होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मीन्स a = 4 जितनी एक्यूरेसी से और जितनी फास्ट तरीके से आप कर सकते हो, उतना ही चयन के आप नजदीक हो। क्योंकि एसएससी सीजीएल केवल नॉलेज का ही टेस्ट नहीं है, प्रैक्टिस का भी टेस्ट है। क्योंकि जो समय दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है, उस समय के अंदर प्रश्नों का सलूशन आपको आना चाहिए। तो भुजा क्या हो गई, 4। उस घन की भुजा क्या हो गई मेरे प्यारे साथियों, 4, 4। जब ये बात आपको पता है, अगर आपने बिना कलम चलाए = 4 कर लिया, तब तो समझ लो आप टॉपर की श्रेणी में आ गए हो। अब आपकी जो रैंक होगी वो 1 से 10 या 1 से 100 के बीच में होना एकदम तय है। और जो भी पोस्ट आपने अप्लाई किया होगा, वह पोस्ट मिलने का अब प्रबल चांसेस आपके साथ हो गया है। आयतन क्या होगा भाई, अच्छा नहीं ठीक है, घन काटा गया है। अभी तो क्यूब की आपने क्या निकाल लिया है, भुजा निकाला है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस घन के बराबर में समान भुजा वाला एक घन और रख दिया जाता है। भाई एक घन है ना, ये देखिए एक घन है, ये जो है इसकी भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब इसी के बराबर एक घन और रख दिया जाता है। जब एक घन और रखा जाएगा तो वो कुछ किस तरीके का हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एक घन और रख दिया गया। अगर ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। अब बताओ क्या ये घन बचा, अब ये घन बचा? तो आप कहोगे कि नहीं सर बिल्कुल नहीं, अब ये घन नहीं बचा। अब ये क्या बन गया, ये घनाभ बन गया। क्यूब से क्या हो गया, ये क्यूबाइड हो गया। और जब क्यूब से क्यूबाइड हो गया तो थोड़ा सा यह भी तो समझ लीजिए कि इसके LBH में अब अंतर क्या आ गया। जब ये घन था तब LBH सब क्या था, बराबर था। लेकिन अब जो H होगा वो तो वही होगा जो यहां का है। जो B होगा, ये देखिए चौड़ाई, वो तो वही होगा जो यहां का था। लेकिन जो L होगा, क्या वह भी अब 4 ही होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो L है क्या वह अब भी 4 होगा। तो आप पाओगे कि बिल्कुल नहीं सर, 4 ये है, क्योंकि एक घन दूसरे घन से सटा के रख दिया गया है तो 4 यहां भी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। मीन्स जो हमको क्यूबाइड मिल रहा है, जो हमको घनाभ मिल रहा है, उसकी लंबाई 8 है। बाकी चौड़ाई ऊंचाई समान है। तो चौड़ाई ऊंचाई समान है, लंबाई केवल अलग है, तो घन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। घन क्यूब की केवल एक ही परिभाषा है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास घनाभ हो गया। ठीक है, कैसे? इसीलिए मैंने बोला
कि ये सब जो प्रश्न है ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। जिनके पास कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, इस प्रश्न को शुरू कहाँ से करें वो सोच भी नहीं सकते हैं। आंसर देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे पास क्यूबाइड मिल गया ना। इस प्रकार एक घनाभ प्राप्त होता है। घनाभ कैसे मिला है? इस तरीके से मिला है। इस घनाभ का क्या बताना है? आयतन बताना है। आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर लो। 4 चौक 16, अट्ठे आपको तुरंत पता होना चाहिए, या 8 चौक 32, चौका आपको तुरंत पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए आपकी कैलकुलेशन बहुत ही वीक है, आप सिलेक्शन से बहुत ही दूर हैं। ठीक है, नहीं पता है तभी उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि क्या हो गया। 4 चौक 16 किए, मल्टीप्लाई 8, 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12, 8 चौक 32 आपने किया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 8 छंग 48, 8, 128, 128। लेकिन अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके कर रहे हैं तो समझ लीजिए अभी कैलकुलेशन आपका वीक है। कैलकुलेशन को हमको मजबूत करना है। कैलकुलेशन मजबूत करने की क्लासेस होती हैं, वो सब भी आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। क्या आ गया? 128। क्या? आयतन किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ना, क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन आ गया। अब क्या बोल रहा है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तनिक ध्यान करो कि क्यूबाइड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया गया था आपको? क्या बताया गया था? सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्या? LB ले लें, LB लंबाई गुणे चौड़ाई ले लें। अगर हम मेरे प्यारे साथियों लंबाई गुणे चौड़ाई ले लेते हैं तो किस पृष्ठ की क्षेत्रफल की जानकारी हमको होती है? नीचे की। और नीचे की क्या पार्श्व पृष्ठ में आएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा। तो LB तो हम ले ही नहीं सकते, LB नहीं ले सकते हैं। तो लेना क्या है? LH प्लस BH। जब LH लेंगे तो लंबाई गुणे ऊंचाई, ये पार्श्व पृष्ठ आ गया ना, और इसके सामने भी सेम एक पृष्ठ है इसलिए यहां पे 2 लिखा है। चौड़ाई B गुणे H, तो ये वाला पृष्ठ आ गया ना, पार्श्व आ गया ना, इसके सामने भी क्या है? सेम पृष्ठ है। तो हमें क्या लेना है? 2LH प्लस BH। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो H कॉमन पा जाओगे, तो 2L प्लस BH चाहे लिखो चाहे 2HL प्लस B लिखो। ये आप लोगों की इच्छा के ऊपर है कि आप लोग लिखते कैसे हैं और आप लोग समझते कैसे। तो यहां पे ये चीज आ गया। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2L प्लस B और फिर क्या? H। क्यों याद करके नहीं लिखा गया है? क्योंकि हाइट का लंबाई से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब एक पार्श्व पृष्ठ निकलेगा, और जब हाइट का चौड़ाई से मल्टीप्लिकेशन होगा तब एक पार्श्व पृष्ठ हमारे सामने आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 2L प्लस B मल्टीप्लाई H। L क्या है? 8 है, B क्या है? 4 है, 8 4 क्या होता है? 12 होता है, और फिर H क्या है? 4 है, 12 चौक क्या होता है? 50। यही गड़बड़ी पता नहीं कितने लोगों का सिलेक्शन रोक देती है। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि 12 चौक 12 4 जा 48, क्या? 48। किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में? बिल्कुल नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों? कि क्षेत्रफल है, एरिया है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप नहीं लिखते हो तो गलत है। अब क्या बोल रहा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? क्यूबाइड का। तो आपको ये पता होना चाहिए, रट के नहीं, कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस BH
प्लस HL कैसे होता है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करके मैं बताया हूँ। फिर भी कहीं आपको कोई बात समझने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो LB साइक्लिक ऑर्डर में हम लिखते हैं, क्या हो गया 32 32। BH क्या हो गया 16। HL H क्या है 4, फिर L क्या है 8। इनको आप मल्टीप्लाई करो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जब विकर्ण की बात आती है, डायगोनल की बात आती है, तो हमको पता है कि किसी क्यूबाइड का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पे L क्या है 64, B क्या है 16, H क्या है 16। कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हो यह भी निश्चित करता है आपके सिलेक्शन को। और कैलकुलेशन की भी क्लास आपको आगे चल के सिखाई पढ़ाई और समझाई जाएगी। यहाँ पे आप समझना चाहो तो इस बात को समझ लो कि जो हमने क्यूबाइड का डायगोनल निकाला है इसको रटिएगा ना, जब तक कॉन्सेप्ट को समझ ना जाइएगा तब तक कॉन्सेप्ट पे मेहनत अपनी जारी रखिएगा। देखिए अगर कोई ये क्या है, हमारे पास कोई क्यूबाइड है, कोई क्या है घनाभ है ना, ये देखिए घनाभ। डायगोनल क्या होगा, जब हम इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाते हैं, मैंने मिला दिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। यही डायगोनल हमको निकालना है। ये क्या है L, ये क्या है B, ये क्या है H। अब प्रॉब्लम कहां पे होती है ये बात समझिए। ये जो राइट एंगल ट्रिंगल बनता है ये H है, ये क्या है D है। और इस साइड को अगर आप समझ गए कि ये क्या है, ये होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब ये क्या होता है डायगोनल। ये क्या है डायगोनल, विकर्ण है किसका ऑफ रेक्टेंगल। ये आयत का विकर्ण है। और किसका आयत है, जो ये क्यूबाइड है उसके बेस में, जो बेस वाली सतह है उसमें बना आयत है। मींस ये जो आयत है, ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका जो डायगोनल है ये क्या बना राइट एंगल ट्रिंगल बना। इस राइट एंगल ट्रिंगल को हमने यहां बनाया है। समझना केवल इतना होता है कि ये जो लाइन होती है ये क्यूबाइड के बेस में जो रेक्टेंगल है उसका डायगोनल है। और रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा भाई, रेक्टेंगल तो कुछ इस तरीके का होगा ना, LB राइट एंगल बनेगा तो D इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये रेक्टेंगल का डायगोनल है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब D हम निकाल सकते हैं। D निकालने में क्या है, D स्क्वायर इक्वल टू जिसका स्क्वायर कर दो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या हो गया H स्क्वायर। तो D इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये बातें मेरे प्यारे साथियों आपको हर हालत में पता ही होना चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते। अगला देखिए क्वेश्चन, सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चन है। एक ठोस घन भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब कोई घन है, कोई क्यूब है, उसके जो साइड की लेंथ है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। वह ऊपर सतह के विकर्ण पर 4 समान भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गजब का क्वेश्चन है। आखिर रखा भी कहाँ है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास इमेजिनेशन पावर नहीं है, आपके पास न्यू नहीं है, आप बैकग्राउंड में बहुत सारी मेहनत नहीं किए हैं, तो ऐसे प्रश्न को और ऐसे प्रश्न में करना क्या है यह भी समझना आपके लिए संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह कमेंट में आप बताइएगा। एक घन बनाइए पहले, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं SSC CGL के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कराता हूं, तो 90% क्वेश्चन में मैं फिगर बनवाता ही नहीं हूं। वो फिगर आपको इमेजिन करना होता है
अपने तीसरी नजर से आपको देखना होता है। ऐसा नहीं कि फिगर बनता नहीं, फिगर बनता है, लेकिन पेन पेपर से नहीं बनना है, तो आपके दिमाग में बनता है फिगर, और वहीं से रिलेशन फाइंड आउट करके जो फाइनल रिलेशन होता है वही लिख के हम लोग कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं। तब जाकर कहीं जाके किसी प्यारे प्रतियोगी छात्र का सिलेक्शन होता है, तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता है, तो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनता है, या तमाम ऐसी पोस्टें हैं उन पर आसीन होता है। तो अभी तो मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूं। ये क्या हो गया, एक हमारा क्यूब हो गया, ठीक है, क्या हो गया भाई, एक क्यूब हो गया। कह रहा है कि एक ठोस घन भुजा 10 सेंटीमीटर का, एक ठोस है, एक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, वह ऊपर सतह के विकर्ण पर 4 समान भागों में काटा जाता है। इसकी कटाई हो रही है, ये ऊपर का सतह है ना, ये विकर्ण से 4 भागों में काटा गया। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का क्या मतलब हुआ, ये जो देख रहे हो ना, ये भाग कितने भाग हुए, अच्छा 1 2 3 4, 4 भाग हुआ ना। प्रत्येक भाग का बताना है, मतलब किसी एक भाग का बताना है। तो एक भाग अगर हम बाहर इसको निकालें तो कैसे निकलेगा, इस बात को समझिए। ये देखिए एक ट्रिंगल बना है ना, यहां पे भी अगर यही चीज हम यहां पे भी काटेंगे तो कुछ ऐसे तरीके से बनेगा। इसको क्या करो, मिला दो, इसको मिला दो। तो जब आप इसको मिला दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फिगर है ना, और ये देखिए कुछ इस तरीके का फिगर आएगा। यहीं से समझोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये देखिए आपके सामने का फिगर आया ना, तो थोड़ा सा समझिए कि क्या बताना है, इसके प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जिसमें कुल कितने पृष्ठ हो रहे हैं और वो निकलेंगे कैसे। जब हम इसको, इस क्यूब को ऐसे डायगोनल से काट दिए और फिर ऐसे डायगोनल से काट दिए, किसी क्यूब को जब हम काटते हैं, अभी हम इसी तरीके से एक डायगोनल को इसको काट दें, तो जो अनुप्रस्थ काट होगा वह किस तरीके का दिखेगा। इसको जब हम काटेंगे वो किस तरीके का दिखेगा, आयत के आकार का दिखेगा। यह बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये कमेंट से बताइएगा। कोई साथी अगर नहीं भी समझ रहा होगा, इस तरीके के कई प्रश्न लेकर जब तक वो समझ नहीं जाएगा तब तक मैं समझाता रहूंगा। मीन्स डायगोनल से, देखिए इस डायगोनल से मान लो ये पनीर का टुकड़ा है, क्यूब नहीं है, ये पनीर का टुकड़ा है, लेकिन किस शेप में है, क्यूब शेप के, घन शेप में है, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप ऐसे काट दोगे, ऐसे अगर डायगोनली आपने काट दिया, यहां पे देखिए ये क्या हमारा क्यूब है ना, आपने क्या किया, ऐसे इसको काट दिया पूरा। जब ऐसे काटोगे तो ये वाली जो सतह होगी वो किस शेप में आपको दिखेगी, तो आप पाओगे कि आयत के शेप में दिखेगी, रेक्टेंगल के शेप में दिखेगी। और अगर रेक्टेंगल के शेप में दिखेगी तो थोड़ा सा उसमें देखो क्या होगा, एल होगा और बी होगा, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो हम लंबाई, अमूमन जो बड़ा होता है उसको हम लंबाई कहते हैं, जो छोटा होता है उसको हम चौड़ाई कहते हैं। अभी पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये जो साइड है यहां से यहां तक, ये जो साइड है इसकी जो लंबाई होगी, जो हाइट होगी, वह तो वही होगी जो क्यूब की। तो अगर ये क्यूब की साइड ए है, ये भी क्या होगा, ए ही होगा। ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल क्यूब के सरफेस का है, और क्यूब के सरफेस का डायगोनल क्या होता है, ए अंडर रूट 2 होता है। ए अंडर रूट 2 किसका, क्यूब के सरफेस का डायगोनल होता है।
और हमको तो केवल आधा ही लेना है ना, तो a√2/2 करेंगे, मीन्स क्या हो गया, a/√2, मीन्स यहां से यहां तक की भुजा, यहां से यहां तक की भुजा ये क्या आ गई, a√2, और यहां से यहां तक की भुजा, यहां से देखिए यहां से यहां तक की भी साइड की जो लेंथ आएगी वह क्या आ जाएगी, a√2। दोनों तरफ कितना आ रहा है, a√2, a√2 पूरे डायगोनल का आया a√2/2, a√2/2 मीन्स a√2/2 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/√2, a/√2 ये आ जाएगा। मीन्स ये कितना आया, a/√2, ये कितना आया, साइड का जो लेंथ है वो आ गया। तो जो रेक्टेंगल बन रहा है उसमें जब हम लंबाई की बात करेंगे, एल की बात करेंगे, जब एल की हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, L = A और B = क्या लिख देंगे, a/√2, क्योंकि ये साइड छोटी है। तो एक आयत ये मिला ना, ये पीछे, क्योंकि इधर से भी कटा है और इधर से भी कटा है, दूसरा आयत यहां मिलेगा। चलो पहले एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। एक आयत का जब एरिया हम निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, LB मीन्स क्या हो गया, a²/√2। एक आयत का क्षेत्रफल हुआ ना, जो इधर वाला है उधर गया है, इस तरीके से कटा है। जब इस तरीके से कटा है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, a/√2, और ये क्या हो गया, a हो गया। इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, इसी के बराबर आएगा, a² के बराबर आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2 हो गया। मीन्स इस तरीके से जो कटा और इस तरीके से जो कटा, ये जो नोक आप देख रहे हो ना, ये जो नोक आप देख रहे हो उसका क्षेत्रफल आपके सामने आ गया है। नोक का क्षेत्रफल आपके सामने आ गया है, जो कुछ इस तरीके से बना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो बना हुआ है, उस नोक का क्षेत्रफल आपके सामने आ गया है। बचा क्या है, ये पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, ये किस शेप में है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, स्क्वायर की एक साइड है, ये भी क्या है, स्क्वायर की एक साइड है, और स्क्वायर की जो साइड होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो स्क्वायर की एक सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया कि नहीं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया कि नहीं। हमने निकाला क्या, ये वाला निकाल लिया, वो वाला निकाल लिया और पीछे वाला निकाल लिया। अगर आप कह रहे होंगे कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया है, तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा और समझने की फिर जरूरत है। अभी क्या नहीं निकला है, जो नहीं निकला है वह ये नहीं निकला है, ये देखिए, ये इसका भी नहीं निकला है, इसका क्षेत्रफल अभी नहीं निकला है। ये जो ट्रिंगल बन रहा है इसका क्षेत्रफल नहीं निकला है। इस ट्रिंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, किसी भी ट्रिंगल का क्षेत्रफल 1/2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो बेस तो इसका a है ना, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई a, ये बेस तो है ना a। हाइट का क्या मतलब हुआ, ये ना, ये ऐसे ही तो मिलाओगे, ये यहां से ऐसे आप एक लाइन और खींच दो ना, तो ये जो लाइन की हाइट होगी, ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या होगी, इस लाइन की लेंथ भी तो स्क्वायर के साइड के बराबर ही होगा। और हमको लेना कहां तक है, केवल यहां तक लेना है, यहां से यहां तक a है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, केवल a/2, क्या हो जाएगा, केवल a/2। तो इस ट्रिंगल का एरिया आ गया, और ऐसा ही ट्रिंगल नीचे बनता है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 से, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहां पे देखो आ क्या रहा है, 2a² / √2
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। किसका किसका एरिया लिखे हो ये भी देख लो। ये ए स्क्वायर किसका है? ये पीछे वाले का, जो बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। ये 2a स्क्वायर अपान √2 बढ़िया क्या होगा? हम क्या लिख लें? यहां पे √2 लिख लें, √2a स्क्वायर लिख लेते हैं। √2a स्क्वायर इसका और इसके पीछे वाले का निकला है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 किसका निकला है? इस ट्रिंगल का निकला है। अब क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। और किसका? वह ऊपर सतह के विकर्ण पर 4 समान भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जो भुजा है वो क्या है? 10 है। तो यहाँ पे 10 100 √2 प्लस 100 प्लस 100 अपान 2 का मीन्स क्या हो गया? 50। ये हो क्या गया? 150 प्लस 100 √2, 50 हम कॉमन ले लें, 3 प्लस 2 √2 किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये बात मेरे प्यारे साथियों आपके समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरी है। जो मैंने टाइटल आपके सामने रखा कि आज मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। इस तरीके के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस पे जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी, आप स्वतः कमेंट करके बताइए कि क्या आप सिलेक्शन तक जिसका स्वप्न और ख्वाब लेके आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह पूरा हो पाएगा। इसी तरीके से और प्रश्न देखिए। ये क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर एक पिरामिड का निर्माण किया जाता है। एक पिरामिड का निर्माण हो रहा है ना, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया पिरामिड क्या है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार है, तो एक वर्ग बना लो। वर्ग आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, एग्जाम का जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पे नहीं बनेगा, ठीक? मतलब 90% में नहीं बनेगा, 1-2 में तो भाई बनाने पड़ जाता है। जो वर्ग की भुजा है क्या है? 6 सेंटीमीटर। ये 6, ये 6, ये 6 और ये क्या हो गया? 6 हो गया। ऊंचाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर क्या बन रहा है? एक पिरामिड। पिरामिड की वजह से हमने टॉप एक सिंगल पॉइंट कर दिया, ठीक है। हाइट भी दिया है 4, तो हम यहाँ 4 ही लिख लेते हैं। हाइट जब 4 दिया है तो 4 ही लिख लिया जाए, वेरिएबल लिखने की जरूरत ही नहीं। अब अधिकतम आयतन वाले गोले और अर्ध गोले का आयतन, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कई प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि अब अधिकतम आयतन वाला गोला भी इसमें रखना है और अधिकतम आयतन वाला अर्ध गोला भी इसमें रखना है। तो अधिकतम आयतन का जब गोला हम इसके अंदर रखेंगे, किसी भी पिरामिड के अंदर मेरे प्यारे साथियों, अगर हम अधिकतम आयतन का गोला रखेंगे तो उस गोले और पिरामिड में रिलेशन क्या होगा, यह आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। और इस समझ को डेवलप करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की क्लासेस मैंने लिया हुआ है, उन सभी वीडियो को एक बार नहीं बार बार आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और अपनी कॉपी पर फिगर अपने हाथों से बनाकर लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी स्फीयर, कोई भी गोला अगर किसी भी 3D फिगर के इनसाइड में रखा जाता है तो उस गोले और उस 3D फिगर में जो रिलेशन होता है वह क्या होता है? R = 3 × V अपान टोटल सरफेस एरिया TSA। प्रीवियस क्लासेस देखिएगा, अगर आपको समझना है तो पहली क्लासेस से कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा। और उस किसी भी वीडियो को तब तक आपको देखना है
जब तक जितनी बातों को मैंने आपको बताया है उतनी बातें आप समझ नहीं जाते। मैंने क्या बताया था कि रेडियस, इस गोले का जो रेडियस होगा वह क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, क्या ये जो 3D फिगर है, ये जो यहाँ पे पिरामिड बना, अगर कोन बना होता तो कोन का वॉल्यूम होता, और अपान टोटल सरफेस एरिया। और अगर इसी के अंदर हम अर्धगोला रख देंगे, अगर इसी के अंदर हम अर्धगोला रख देंगे, तब रेडियस हमने क्या बताया था, 3 मल्टीप्लाई वी अपान, अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फ्लैट समतल है तो लेटरल सरफेस एरिया हम कर देंगे, जहां पे वक्राकार है वहां पे कर्व कर देंगे, और जहां पे फ्लैट है वहां पे क्या कर देंगे, लेटरल सरफेस एरिया कर देंगे। क्या इस बात को हमको रट लेना है, याद कर लेना है? तो बिल्कुल न रटना है न याद करना है, इस बात को समझना, और मैंने समझाया भी है। आपकी समझ में बात आई कि नहीं आई, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां तक की बात अगर आप समझते हैं तो जो गोला है, गोले का रेडियस हम निकाल लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है गोले का रेडियस निकालने में? R इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका भाई, पिरामिड का। और पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या है 6, और जब एरिया निकालेंगे वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई किससे, हाइट से, और इस पिरामिड की हाइट कितनी है 4, अपान टोटल सरफेस एरिया, TS से टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में जितनी भी सतह होती है सब आ जाएंगे। तो जो बेस में सतह है, इस पिरामिड का जो बेस है वो कैसा है, स्क्वायर नुमा है, और स्क्वायर की साइड कितनी है 6 है, तो बेस का जो क्षेत्रफल आ गया 6 का स्क्वायर 36 आ गया, प्लस अब जितने इसके लेटरल सरफेस हैं उनका एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस कितने हैं, बेस में जो भी 2D फिगर होगा उनकी जितनी भी साइड होंगी उतने लेटरल सरफेस एरिया होते हैं। तो वर्ग की कितनी भुजा होती है 4, तो 4 लेटरल सरफेस होंगे, 4 ही तिर्यक सतहें होंगी, और जो तिर्यक सतहें होंगी वो किस शेप में होंगी, आयत में होंगी, वर्ग में होंगी। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में जाइएगा और सोचिएगा। अगर आपके दिल दिमाग में आयत वर्ग आ रहा होगा तो मतलब आप अभी बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। समझ नहीं पा रहे हो तो मतलब बार बार आपको समझना है। जब तक नहीं समझ पाओ तब तक हमसे संवाद स्थापित करते रहना पड़ेगा। ये कैसी होती है, त्रिभुजाकार आकार की, ट्रिंगल की आकार की होती है। और किसी भी ट्रिंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मान लो हम इस ट्रिंगल की बात करते हैं, आपके सामने मैं इस ट्रिंगल की बात कर रहा हूं। ये देखो 3D फिगर है, थोड़ा समझना, खोपड़ी लगाना। 1/2 आधार क्या हो गया 6 हो गया। अब ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई ये क्या होगा, ऊंचाई होगा h। तो h निकाले कैसे, h तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये जो h मिल रहा है ये क्या है 6 है ना, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे ऐसे नीचे से मिला देते हैं। तो इस h को तो आपको निकालना पड़ेगा ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल फिर बनेगा कैसा, ये जो 4 जो पिरामिड की ऊंचाई है और ये सतह को इस तरीके से आपने मिलाया है। जब सतह को इस तरीके से आपने मिलाया है और यहां पे हम ऐसे मिलाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये एल बनेगा। ये देखिए ये एल बनेगा। और ये साइड क्या होगा, जो हमारा बेस में स्क्वायर है, वर्ग है 6 सेंटीमीटर का, उसका हाफ, तो क्या हो गया 3। और यही एल हमको निकालना है। ये आपको इमेजिन करना है। ये देखिए ये एच है, ये क्या है एच है। ऐसे आपके पिरामिड का लेटरल सरफेस है। तो एच तो यही है, बेस ये चला गया। जब ये बेस गया, क्योंकि टोटल 6 है तो उसका आधा 3 हो गया, और ये क्या हुआ त्रिभुज हुआ, और ये वाला लेटरल हाइट होता है, ये लेटरल हाइट होता है, एल होता है। तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये एच की स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर।
तो ट्रिपलेट बन गया, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9 25, h इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। मीन्स इसके जो लेटरल सरफेस की हाइट आएगी वो कितनी आएगी 5 आएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो गया 5, तो 2 3 जा 6, 3 5 15, कितने सरफेस का 1, कितना सरफेस है 4, तो मल्टीप्लाई 4, 15 चौका 60, 3 से 3 कटा, इसको आप सॉल्व कर डालोगे तो क्या आ जाएगा रेडियस, किसका रेडियस आएगा गोले का रेडियस। और जब गोले का रेडियस आ जाएगा तो क्या कह रहा है आयतन, किसी भी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी गोले का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कोई साथी कह सकता है कि गोले में तो पार्श्व पृष्ठ होता ही नहीं है, तो थोड़ा और समझ का स्तर हम अपना सकारात्मक करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि गोले का पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होता है एक ही होता है। तो क्या निकालना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर तो यहां से मिल ही जा रहा है, निकल गया। आगे क्या बोला गया, और अर्धगोले का, ये तो गोले का कॉन्सेप्ट हो गया। जब इसमें हम अर्धगोला रख देंगे, जब क्या करेंगे इसमें हम अर्धगोला रख देंगे तब क्या होगा, ये क्या है हमारा स्क्वायर है ना, पिरामिड है ना, ये देखिए। अब इसमें आपको ये अर्धगोला रखना है, फिर भी निकालना तो आर ही पड़ेगा ना। अब आर के लिए मैंने कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया है, आर में मैंने आपको बताया है कि आर इक्वल टू क्या होता है 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम अपान टोटल सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया करते हैं तो अर्धगोले की त्रिज्या न निकल के किसकी त्रिज्या निकल जाती है गोले की। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। जब वक्र होगा, मान लो यही पिरामिड ना होता, यही कोन होता, शंकु होता, तो वहाँ तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया करना पड़ता ना, लेकिन ये पिरामिड है, इसके जो सरफेस हैं वो फ्लैट हैं, समतल हैं, यहाँ पे क्या लेटरल सरफेस एरिया करना पड़ेगा। और आर निकालने के लिए इस पिरामिड में जितनी भी चीजें होती हैं इस फिगर के माध्यम से आपको मैंने बता दिया है। तो आपको यह प्रश्न सॉल्व करना है और इसका उत्तर कमेंट में बताना है। और कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कॉन्सेप्ट समझने में कुछ समस्याएं होंगी तो उसको भी आप कमेंट में बताएंगे। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के साथ मैं अगली कक्षा में आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।